परब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 10 दिसंबर सन 1996। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, परमात्मा सर्वोपरि है, वसुंधरा पे और कुछ नहीं, वह सब रूपों में है। संत नामदेव थे, हरि का चश्मा लग गया था, वह भगवान की मूर्ति से बात किया करते थे। विश्वश्रवा उनके गुरु थे। जब सबसे पहले उनसे मिले तो गुरु का पैर शिवलिंग पर पड़ा था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरु ने कहा, मेरा पैर हटा दो। उन्होंने हटाकर दूसरी दिशा की तरफ रख दिया। दूसरी तरफ जो रखा उधर शिवलिंग निकल आया। फिर गुरु ने कहा, क्या दिखता नहीं, भगवान सब में है, केवल मूर्ति में ही नहीं सब में है। बाद में नामदेव को ज्ञान हुआ कि भगवान सब में है। एक नामदेव को एक बार एक विशालकाय भूत मिला। वे बड़े आनंदित हो गए और कहे, भगवान आप सब में हैं तो आप इसमें भी हैं। उन्होंने उसे भी नमन करने लगे। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, जब मेरा भक्त सब में भगवान देखता है तो अतः हमें प्रकट होना पड़ता है। अब नामदेव को सब में हरि ही हरि दिखने लगे। स्वयं आदि नारायण इस सृष्टि की रचना करने हेतु ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए, पालन करने के लिए विष्णु के रूप में और संहार करने के लिए शिव रूप धारण किए। वही सुनने वाला, वही सुनाने वाला और कोई नहीं, सब कुछ वही है। वही भगवान का अवतार मानव रूप में भी होता है। जैसे सारे शरीर के अंग एक से जुड़े हैं, वैसे ही परमात्मा की सत्ता विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। एक बार न्यूटन देखता है उस ओर कि ये चरवाहा एक भेड़ बकरी को चराकर वापस जा रहा था। उसने कहा, जिसे गति से तुम ले जा रहे हो उससे वर्षा होनी और आप भीग जाओगे। न्यूटन ने कहा, आकाश तो एकदम साफ है, वर्षा का कोई चिन्ह ही नहीं है, कैसे होगा? उसने चरवाहे ने कहा, मेरा आपको सावधान करने का धर्म था, मैंने कर दिया। और वह आगे चला गया। कुछ देर बाद वर्षा हुई, वह भीग गए। अब वो चरवाहा की खोज में बैठ गए और निकल पड़े। खोज करके उन्होंने उस चरवाहा से पूछा, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि वर्षा होने वाली है? उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। वह मेरा काला भेड़ जब झाड़ी में अपना शरीर को रगड़ता है तो मुझे मालूम हो जाता है कि 20 मिनट के बाद वर्षा होने वाली है। भूकंप आने को होता है तो घोड़े हिनहानाने लग जाते हैं। ग्रहण लगने को होता है तो पक्षी कलरव करने लगते हैं। भगवान जानवर में भी तो है। भगवान साकार में भी है और निराकार में भी है। भगवान सब में है। सूरज, चांद, नक्षत्र सभी भगवान से ही है। उसकी ताकत से यह संसार चलता है। सुख तुम्हारे अनुकूल है और दुख तुम्हारे प्रतिकूल। सुख भी निराकार है और दुख भी निराकार। जो चीज़ें तुम्हें प्रतिकूल लगती हैं वह सुखदायी लगती हैं, और फिर जो चीज़ें अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूलता में चली जाती हैं, तो वह दुखदायी लगती हैं। तुमको भय दूसरे से है, क्रोध भी दूसरे पर आता है, ईर्ष्या दूसरे से होती है। भय, क्रोध, ईर्ष्या ये कहाँ रहती है बताओ? शरीर में ही, यह सूक्ष्म शरीर में है।
सूक्ष्म कारण में, कारण शरीर के अर्थात आत्मा और परमात्मा में जब सब भगवान में रहता है तो फिर भय किसका। आप परमात्मा से मांगें कि हे प्रभु मुझे भगवत प्रेम हो जाए, परंतु आप मांगते क्या हैं? मेरा बेटा हो जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बने, मुझे अपार धन और संपत्ति मिले। यह लालसा आपकी इतनी छोटी है कि भगवान इसे आपको प्राप्त करा देता है। गुरुदेव ने कहा, छोटे भाई जेपी सिन्हा देवकी नंदन खत्री हवेली में सामने रहते थे। बहुत धन कमाया, उनके अनुकूल नहीं हुए। उन्हें इस बात का ज्ञान था कि पिता के पास बहुत पैसा है। उन्होंने अपने पिता को धक्का दे दिया और उसी गम में वह मर गए। जब तुम नहीं रहोगे, मर जाओगे, तब न तो लालसा रहेगी और न कामना। भगवान भक्त को लालसा वह कामना नहीं देता, बिगाड़ देता है, छुड़वा देता है। जब आप संसार पाओगे, भगवान छूट जाएगा। जब आप सांसारिक विषयों को पकड़ के जियोगे तो दुख ही दुख है। नानक देव ने सेठ तुलीराम को एक सुई दी, जब हम ऊपर चले जाएं और तब तुम इसे वहाँ दे देना। उसे ज्ञान हो गया कि संसार की सारी चीज़ें यही रह जाएगी, एक सुई तक तो मैं ले जा नहीं सकता। आदमी के दिल में अच्छी रूहें तभी काम करती हैं जब आप कामना और वासना कम कर दें। आपको संकल्प लेकर चलना होगा, चाहे जो हो क्यों न लगे। यदि हीरे और मोती पसंद हैं तो भगवान कहीं पाओगे। तुम चंद दिन के मेहमान हो, प्रभु ने तुम्हें जो भी दिया है वह वापस लेता है। माँ दिया, बाप दिया, बेटा और बेटी सभी वापस ले लेता है। जिसने कमाई की वह भी खूब रोया, जो भगवान में लगा रहा वह भी खूब सोया और रोया उन्हें याद करके। नारद मुनि ने कहा है, एक संत का संग होगा तो अमृत होगा, और जब संसार का रंग होगा तो तुम मृत होगे। संग से अमृत बन जाता है, संग दोष से मृत बन जाता है। पुनः उसके बाद संध्या हुई, आरती हुई। उसके बाद सबके जाने के बाद गुरुदेव ने पुनः कहा, माया की शक्ति में कुंडलनी आती है। पहले प्रकृति पर विजय प्राप्त करना ही है। हम जो याद करते हैं वह सब सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है, उसी को तोड़ना है। जब टूट जाता है तो मुक्त हो जाते हैं। जब सारी स्मृति पूर्व जन्मों की, पूर्व की इस जन्म से टूट जाती है, तब आप मुक्त होते हैं। तभी अंदर आपके प्रवेश होगा। स्मृति बंधन कारक है। स्मृति के कारण आंतरिक ध्यान नहीं हो पाता, अंदर ध्यान जाएगा ही नहीं। वह शरीरगत था और परमात्मा शरीरगत नहीं है। उसका ध्यान करने चलोगी तो वह सारी स्मृति सामने आ जाएगी। स्मृति दीवार बन के खड़ी होती है। आपने किसी दीवार पे लटके हुए को, मरे हुए को देखा, शास्त्र पढ़ा, उसकी भी स्मृति बनी और उसकी भी। आपका जागरण तभी होगा जब स्मृति नहीं होगी। दूसरे चित्त का निरोध आवश्यक है। ध्यान मुक्ति प्रदाता नहीं। अंदर की शक्ति जब तक जागृत नहीं होती, जगना भी नहीं होता। आप जब तक खाली नहीं होंगे तब तक वह शक्ति का जागरण नहीं होगा, और तभी वह शब्द सुरत में समाएगी। शब्द परमात्मा है और सुरत आत्मा है। इसी का मिलन आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इसके लिए कम से कम 3 घंटे जप और ध्यान करो। अचानक ही एक दिन तुम्हारे अंदर प्रकाश फेंक देगा। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम
मङ्गलं ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ 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 मङ्गलं ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम्। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।